हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। आपके अध्याय में है सरकार क्या है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, हमारे देश में शासन प्रणाली है। उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में लिखना है हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर में लिखना है सरकार को कुछ मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला है सड़कें, स्कूल आदि बनाना। दूसरे में है चीज़ों के महंगे होने पर उनके दाम घटाना। तीसरे में है बिजली, पानी आदि की आपूर्ति को बढ़ाना। चौथे में है गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना। पाँचवें में है डाक, रेल आदि सेवाओं को देना। इसके बाद नेक्स्ट है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने से ही सरकार सही तरीके से कार्य कर सकती है और यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे दंड दे सकती है। इसीलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। उत्तर में लिखना है जिस सरकार में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, लोकतांत्रिक व राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है। लोकतांत्रिक सरकार, इनमें लोग सरकार को शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। राजतांत्रिक सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। उत्तर में लिखना है मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखिए। उत्तर में लिखना है सरकार में आम नागरिक निम्न प्रकार से भागीदारी ले सकते हैं। पहला है आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी लेकर खुद ही शासन कर सकते हैं। दूसरा है आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदारी बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, आज़ादी के पूर्व किन्हीं मत देने का अधिकार था, क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है। उत्तर में लिखना है आज़ादी से पूर्व केवल कुछ ही व्यक्तियों को संपत्ति वाले व्यक्ति मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।